कहानी है छोटे से गांव रामपुर की, जहां एक किसान रहता था भोला। उसके पास न बड़ी जमीन न कोई खजाना, सिर्फ 2 सच्चे साथी, उसका बूढ़ा बैल नंदू और उसका पालतू तोता मिठू। 4 साल से उस गांव में बारिश नहीं हुई थी। धरती फटी पड़ी थी, खेतों में दरारें, कुएं सूखे। गांव वाले एक एक कर अपने खेत छोड़ शहर भाग रहे थे, पर भोला वो अब भी हर सुबह अपने बैल और अपने तोते के साथ खेत पहुंच जाता था। एक दिन ये मिट्टी फिर हरी होगी। नंदू, मैं हार मानने वालों में नहीं हूँ। अरे हरिचरणवा, तो हर दिमाग ठीक बा कि ना? ई माटी तो अब कुछ ना दे, छोड़ दे ई झंझट, शहर चल जा, 2 पैसा कमाई। माँ को छोड़कर जाना मेरे बस की बात नहीं। जब तक सांस है हल पकड़े रहूंगा। आकाश राज घोड़ों का राजा था आकाश राज। आंखों में नीला तेज, और जब वो दौड़ता था तो बिजली गिरती थी। कहते थे उसकी टापों से बारिश गिरती है। धरती की हरियाली उसी पर निर्भर थी। धरती पर 4 साल से सूखा पड़ा है। गांव-गांव में किसान टूट रहे हैं। हमें नहीं पता कहां सबसे ज्यादा जरूरत है बारिश की। तेरा काम है धरती पर जाओ, जहां सबसे सच्चा दिल, सबसे गहरी पुकार होगी, वहीं बरसात लाना। जैसी आपकी आज्ञा वायुदेव। मैं धरती माँ की हर पुकार सुनूंगा। जहां आंसू सबसे भारी हैं, वहीं पहली बारिश होगी। हे ऊपर वाले, कब बरसेगा रे तू? देख मेरी जमीन प्यास से फट रही है। क्या तेरे दिल में भी अब पानी नहीं बचा? इतनी पुकार, इतनी पीड़ा, कहां से शुरू करूं? कहां बरसूं? आकाश राज नीचे उतरता है, एक वीरान जंगल के पास, धरती की धड़कन सुनने के लिए। जैसे ही आकाश राज धरती को छूता है, आकाश लोक का घोड़ा। मुझे पता था तू आएगा, लेकिन अब ये धरती तुझे आगे नहीं बढ़ने देगी। तेरी बारिश, तेरी रोशनी सब मेरी कैद में रहेगी। मैं धरती माँ के बच्चों की प्यास बुझाने आया हूँ। मुझे कोई रोक नहीं सकता। दैत्य जान चुका था इससे सीधा नहीं जीता जा सकता। वो अपने काले जादू से चारों तरफ अंधकार का चक्र बनाता है। मैं हार नहीं मानता, लेकिन इंसान के बिना मेरी शक्ति अधूरी है।
अब जब तक कोई इंसान डर से बाहर आकर तेरी तलाश न करे तो इसी कैद में सड़ेगा। रसोई में लकड़ी खत्म हो गई है, अब चूल्हा कैसे जलेगा? चिंता न करो भाग्यवान, अभी लेकर आता हूँ। हरिचरण ने चुपचाप अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर निकल पड़ा। चल मिट्ठू, जंगल से लकड़ियां लेकर आते हैं। भोला जंगल की ओर बढ़ा, हाथ में कुल्हाड़ी, दिल में उम्मीद और सिर के ऊपर उड़ता उसका साथी मिट्ठू। मिट्ठू कभी दाएं उड़ता, कभी बाएं, कभी आगे जाकर पलटता और भोला को देखता। जैसे जैसे वो भीतर गया, जंगल और भी घना होता गया। चिड़ियों की आवाजें गूंज रही थीं और उनके बीच एक सन्नाटा छिपा था, जैसे कोई चुप रहकर देख रहा हो। क्या यह इंसान वायुराज को छुड़ा पाएगा, जिसे समय के बंधन में बांध दिया गया है और जिसे केवल एक सच्चे हृदय वाला ही मुक्त कर सकता है? इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। देखना होगा या बस शब्दों में संकल्प है। भोला आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा दिखा जिसने उसके कदम रोक दिए। वो देखो, हिरण का बच्चा। अरे ये तो जख्मी है। अब क्या करें मालिक? अगर यहाँ रुके तो लकड़ी लाने में देर हो जाएगी। पर इसे ऐसे छोड़ भी नहीं सकते मिट्ठू। भोला बिना देर किए अपनी कपड़ा का एक टुकड़ा फाड़ता है और पट्टी बांध देता है। चल मिट्ठू, आते समय इसे साथ घर ले चलेंगे। जी मालिक। मालिक, ये देखो, हिरण गायब हो गया। भोला वापस देखता है, हिरण वहां नहीं है। ना कोई आवाज, ना कोई निशान। भोला कुछ नहीं कहता, बस आसमान की ओर देखता है। कुछ कर्म जवाब नहीं मांगते, बस आगे का रास्ता खोल देते हैं। अब तू आगे बढ़ सकता है। मिट्ठू, तू यहीं बैठ जा, थोड़ा आराम कर ले। मैं लकड़ी काट लेता हूँ। जी मालिक। मालिक, मुझे अब तक समझ नहीं आया, वो हिरण ऐसे अचानक कैसे गायब हो गया? शायद उसे सिर्फ मदद चाहिए थी, या फिर कोई इशारा था ऊपर वालों का।
मिठू, जरा तेज चल, बहुत देर हो गई है। सरिता इंतजार कर रही होगी। हाँ मालिक, हमारा भी भूख से हाल बेहाल है। चलो जल्दी जल्दी, आज तो लकड़ी भी भारी है। रुक जा वत्स, कुछ कहने आया हूं। महाराज जी प्रणाम, लेकिन माफ कीजिएगा, घर पर बच्चे भूखे हैं, जल्दी जाना है, किसी और दिन दर्शन कर लूंगा। अच्छा, तो उस हिरण को बचाने के लिए तेरे पास वक्त था? भोला ठिठक जाता है, आश्चर्य से साधु को देखता है। वो साधु कैसे जान गया ये वाली बात? हम तो किसी को अभी तक बोले भी नहीं थे। आपको कैसे पता? क्योंकि मैं सब देख रहा था, और जो देखता है उसका काम है संकेत देना। अब एक और जीवन संकट में है। मैं अभी इसी रास्ते से आया हूं। दाई ओर जो गुफा है ना, वहां से एक कराहती हुई आवाज आई थी, घोड़े की आवाज, लेकिन कोई साधारण घोड़ा नहीं। ऐसी चीख जैसे कोई बहुत पवित्र प्राणी पीड़ा में हो। वो गुफा आज कई 100 सालों से बंद थी, पर आज वहां जीवन चिल्ला रहा था। महाराज जी, अगर वहां कोई जीवन संकट में है तो मैं लकड़ी बाद में ले जाऊं। मुझे बताइए, वो गुफा कहाँ है? धरती का बेटा जाग गया है। चल, मैं तुझे रास्ता दिखा देता हूं। जंगल के उस ओर, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती है, एक पुरानी नदी बहती है, गहरी, ठंडी और चुप। उस नदी के पार है एक सूना इलाका, जहां कोई इंसानी कदम सालों से नहीं पड़ा। और वहीं उस उजड़े हुए बीहड़ के बीच दाईं ओर एक पुरानी गुफा है, जिसका मुंह काई और बेलों से ढका हुआ है। पर आज वहां से किसी घोड़े की चीख गूंज रही है, जैसे कोई देवता बंधन में हो। चाहे कितना भी कठिन हो रास्ता महाराज, अगर वहां कोई जीवन संकट में है तो मैं रुके बिना पहुंचूंगा। ठीक है महाराज जी, चलता हूं। चल मिठू। चलो मालिक, अब देर न हो, किसी की जान हमारा इंतजार कर रही है।
सिर पर था, लेकिन उस गुफा के पास पहुंचते ही उजाला जैसे रुक गया हो। गुफा का मुंह काला और शांत था, जैसे किसी सोए हुए जानवर की तरह गहरा, अनजाना। भोला रुका, कुछ पल उस गुफा को देखा और फिर मिट्ठू से कहा, मिठू, यही है वो जगह। देख कितनी सन्नाटा है, जैसे बरसों से किसी ने कदम ही न रखा हो। मालिक, मुझे तो ये जगह ठीक नहीं लग रही। लग रहा है कि जैसे कोई हमें अंदर से देख रहा है। चलो ना, 2 पल सोच लेते हैं पहले। डर सबको लगता है मिठू, लेकिन सच जानने के लिए अंदर जाना जरूरी है। तू बस मेरे साथ रहना, ठीक? और फिर भोला बिना रुके सीधा गुफा के अंदर चला गया। उसके साथ मिट्ठू भी थोड़ी हिचक के साथ उड़ता हुआ अंदर घुसा। गुफा के अंदर धूप की रेखा बस थोड़ी दूर तक गई थी। उसके आगे एक ठंडी सी सिहरन और गहरी खामोशी थी। मालिक, वो देखो, घोड़ा। इसके तो पंख भी है। हे राम, ये तो सच में घोड़ा है। और पंख? ये तो कोई आम जानवर नहीं लगता मिठू। जरा देख तो, सांस ले रहा है क्या? हाँ मालिक, ऐसा घोड़ा तो मैंने आज तक नहीं देखा। भोला कुछ पल घोड़े को देखता रहा, फिर बिना एक शब्द कहे धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। कृपया मेरी सहायता करें। हे दयामय, ये तो कोई साधारण जीव नहीं है। घोड़ा होकर बोलता है। मालिक, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। ये कोई साधारण घोड़ा नहीं है। हाँ, मैं देवताओं का दूत आकाशराज दैत्य ने मुझे बंदी बना लिया। अगर समय रहते बाहर न निकला तो धरती पर सुखाड़ पड़ जाएगा। मैं कुछ करता हूँ, तुम्हें बचा लूंगा। कहाँ है जंजीर की कुंडी? हे मनुष्य, जंजीर लोहे की नहीं, दैत्य शक्ति से बनाया गया है। तुम्हारा दिल अगर पवित्र है तो तुम्हारा स्पर्श ही इसे तोड़ सकता है। भोला ने धीरे से जंजीर को छुआ और छूते ही एक तेज रोशनी फैली। एक पल में जंजीर जलकर राख हो गई। घोड़े की आंखों में अब उम्मीद चमक रही थी, लेकिन ठीक उसी वक्त गुफा के अंदर से एक भारी गड़गड़ाहट गूंजी और वह दैत्य आ गया।